अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं बिलाल हुसैन और ये हमारी सेकंड वीडियो है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि पहली वीडियो भी जो है वो राय गुलाम नबी साहब के साथ बनी थी, जहां हम गए थे भाई का शौक़ देखने। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि भाई आज हमारे पास आए हैं, शौक़ देखा है, ठीक है। और हमने सोचा चलो अपने भाइयों के लिए कोई एक जो है ना छोटी मोटी वीडियो ही बना लें। कोई बातें शातें हो रही थी तो उसमें ना एक ऐसा पॉइंट मिला जो बड़ा मतलब मज़ेदार लगा। तो उस पॉइंट से हमने बोला कि ये जो है ना बात ये शेयर करने वाली है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये है कि मादी के मुतालिक अक्सर जो है ना मतलब हम यही सोचते हैं कि नर ऐसा होना चाहिए या मादी ऐसी ऐसी होनी चाहिए या दोनों अच्छे होने चाहिए, मतलब जो भी मतलब हम फाइटर ब्रीड की बात कर रहे हैं। तो बच्चे लड़वाने में किरदार किसका ज़्यादा होता है, अहम सवाल हमारा ये है, नर का या मादी का। तो इसके मुतालिक हम जो है भाई से पूछेंगे कि भाई क्या कहते हैं आप। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, चाहे आप फाइटर ब्रीड की बात करें या फिर आप असील के अंदर अच्छी ब्रीड की बात करें, चाहे आप उनको जो नाम दे लें, क्योंकि अभी तक फेमस जो ब्रीड्स हैं वो सिर्फ 3-4 ही हैं, लेकिन असील लाखों किस्म के हैं, लाखों परिंदे हैं और हर एक की अपनी खुसूसियात होती हैं। जहाँ तक फाइटर है या फिर ब्रीड का बात है तो उनके अंदर एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि कुछ दोस्त तो वैसे ही यानी कह देते हैं कि जो है मुर्गा अच्छा होना चाहिए तो बस ठीक है जी, ब्रीड अच्छी बन जाएगी। और कुछ कह देते हैं नहीं जी, मादी अच्छी है, चाहे मुर्गा उसके ऊपर देसी भी छोड़ दे जो है ना, वो फिर हमारे हिसाब से वो फाइटर बना ही देगी। ये दोनों मेरे ख्याल में एक्सट्रीम के ऊपर चले गए। हालांकि बेसिक ये होता है, जो मशहूर बात है या फिर हमारे जो तजर्बे में आई है कि 2 पाँव वाले जो जानवर होते हैं मादी का किरदार ज्यादा होता है इनमें, लेकिन ये नहीं है कि नर का किरदार नहीं है, बिल्कुल इनके अंदर भी नर का किरदार होता है। आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 50-50 ना करें, 70-30 तो लाजमी होता है, यानी 30% नर का किरदार लाजमी है इसके अंदर, दोनों कहना जरूरी। यानी कि आपने अगर फाइटर भी बनाने हैं, क्योंकि फाइटर के अंदर हमेशा ये बात सोची जाती है कि खून जरा पतला होगा तो अच्छे फाइटर बनेंगे और फाइट अच्छी करेंगे मुर्गे। लेकिन एक बात आप याद रखें कि खून चाहे पतला भी हो लेकिन दोनों का अच्छा होना जरूरी है। और दूसरी बात है, एक पॉइंट की बात है, चाहे ये आप बड़े बड़े शौकीनों से भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो नर बनते हैं ये जो है ना मादी के ऊपर ज्यादा जाते हैं। यानी कि इस मादी है, जैसे ये मैंने मादी एक पकड़ी हुई है, इसके अगर मैं बच्चे ले रहा हूं तो जो नर बनेंगे उनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होगी, जो क्वालिटीज होगी, वो मादी से ज्यादा मिलती जुलती होगी। उनका फाइटिंग स्टाइल यानी फाइटिंग स्टाइल जो है वो मामों की तरफ और नाने की तरफ ज्यादा जाएगा। और जो मादियां हैं, जो इससे बच्चे निकलेंगे, जो मादी बनेगी, उनकी स्पेसिफिकेशन, चाहे कलर की बात मैं नहीं कर रहा, यानी इनसे जो मादियां बनेंगी वो जो आगे चलकर ब्रीड देंगी उनका जो असर होगा वो अपने बाप की तरफ ज्यादा होगा। ठीक हो गया। इस वजह से कहा जाता है कि जो मादी है भाई सिलेक्टेड मादी होने चाहिए, सिलेक्टेड मादी होने चाहिए। सिलेक्टेड मादी का मतलब ही ये कि आपका एक मुर्गा 10 पेट जीता हुआ है, आपने उसको किसी मुर्गी के साथ, अच्छी मुर्गी के साथ क्रॉस करवाया, तो मादी आप फिर रख लेते हैं। मादी इसलिए रखते हैं कि आगे जो बच्चे निकालेगी वो अपने उस बाप की तरफ ज्यादा खींचेगी। चलो ये तो हो गया, बिल्कुल आपने समझा दिया कि मादी का किरदार कितना ज्यादा है, और मतलब 70-30 कह दिया भाई ने। इसी बात में एक और सवाल आ गया कि आपने कहा जी मादी जो होती है उसका जो बेटा होता है, ठीक है, वो मादी की ब्लड को आगे चलाता है। आपकी बात कहिए मतलब जी। तो इस पर रोशनी डालें, जो मादी और नर, मतलब ये कैसे, अगर हमने एक नस्ल को महफूज करना हो, एक मादी की हमने नस्ल को महफूज करना हो, तो उसको हम किस तरह महफूज करें? 2-3 मतलब आगे इसके भी 2 तरीके हैं। एक होती है कि इन ब्रीड और दूसरी होती है लायन ब्रीड। ये वैसे टॉपिक लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बस बाकी मैं आपको इतना ये सिर्फ बता दूं कि आपने मिसाल के तौर पर इस मादी के जो है ना ब्रीड जो है ना ये सेव करनी, इस मादी की आप ब्रीड बनाना चाहते हैं, आपको इसकी क्वालिटीज वगैरह ज्यादा पसंद है, आप इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का मुर्गा लगाएंगे। ये बेसिक जो है ना बात बता रहा हूँ। अच्छी इसमें से जो पट्ठा निकलेगा जी, क्योंकि 3-4 निकलेंगे, एक जो होगा आपको वैसे भी आपके पास 100 हो, आपको एक ज्यादा पसंद हो तो 100 में से सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी, उसकी तपनियां वगैरह करवा लेंगे, क्योंकि आपने फाइटर ब्रीड ही बनानी है। तपनियां करवाएंगे, कील वगैरह चेक कर लेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे इस मादी के साथ उसके बच्चे करवाएंगे। जैसे ही उसके इस मादी के साथ बच्चे होंगे, इसी के पट्ठे के इस मादी से जब बच्चे होंगे
तो पहले इसका यानी कि आप समझ लें कि 50 या 60% ब्लड इसके पट्ठे के अंदर था, लेकिन जब अगले ब्रीड आएगी इसी की ब्रीड है वो यानी कि इसी के साथ इसके बच्चे की इसी के साथ जो ब्रीड आएगी वो कमाल के बच्चे निकाले, उसके अंदर नर बाप से भी क्वालिटी में बढ़ जाएंगे। ठीक, जो पहले इसका बच्चा निकला हुआ था, जो अगले बच्चे आएंगे वो बाप से ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन इसमें ना एक चीज का ख्याल ये रखना है, पिछली वीडियो में भी भाई ने बताया था कि जो है ना ब्रीडर या नर हो या मादी, मतलब वो कम अज कम जो उसकी उम्र बताई थी वो भाई ने बताई थी तकरीबन 1.5 साल तकरीबन, यानी कि साल से तो ऊपर कंफर्म होना भाई ने ये कहा था, में ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना। यानी इसके जो बच्चे बनेंगे उनका हमने इंतजार करना है तकरीबन कितने महीनों तक? आप नहीं, इसका जो बच्चे बनेंगे उसका आप 1 साल कम से कम इंतजार, क्योंकि मादी वैसे भी एजेड है और पहले भी इसी का ही पट्ठा बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो आप इसकी एज बढ़ा सकते हैं। ये पहले साल से पहले नहीं, 3-4 साल की तो वैसे ही हो चुकी होगी। तो आगे इसके जब बच्चा बनेगा वो जवान होगा, फिर इसके साथ क्रॉस होगा या फिर आगे उसका फिर बच्चा बन गया, ये तकरीबन आप 7 नस्लों तक बना सकते हैं। वो फिर बन जाती है एक ब्रीड, यानी कि आगे आप इसके बच्चे फिर इसी के साथ लगाते हैं, पोते हो गए, फिर ऐसे इस तरह आगे वो फिर जब 6ठी से 7वीं बार क्रॉस होता है वो एक ब्रीड बन जाती है। उनकी शक्लें सेम हो जाती हैं, उनके कलर सेम हो जाते हैं। उसमें क्या क्या मसाइल, उसमें नुकसानात वैसे क्या? नुकसानात वैसे कोई नहीं होते, क्योंकि हमने बार बार करवाते रहे। कोई अक्सर उस्तादों से सुना है इम्यून सिस्टम उनका जो है ना कमजोर हो जाता है। या देखे ना और आप बच्चे जो है 10 ना बच्चे निकले हुए हैं, आपको वैसे भी अगर आपने अलग अलग मादियों को बनाए हुए हैं आम रूटीन के अंदर देख लें, आप बहुत ज्यादा एहतियात जिस तरह हम नहीं करते, तो हमारे पास वैसे भी 5-6 बचते हैं। बिल्कुल, हम उनमें से 2 ही सिलेक्ट कर लें साल के अंदर, हम बड़े खुश होते हैं इस साल जो है ना हम कामयाब हो गए। जी जी, तो आप चाहे जितना भी इनब्रीड के 2-3 तो निकल ही आते हैं, और जो टॉप क्वालिटी के होते हैं। बिल्कुल। और इनब्रीड का मैं आपको एक और फायदा बता दूं कि इनके अंदर जहानत बढ़ती है, जहानत बढ़ती, आप कभी भी ये चेक कर लें। अच्छा, मजीद सही हो जाएंगे माशाल्लाह। ठीक है, कुछ के अंदर हो जाती है कि उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, कुछ की टांगें टेढ़ी हो गई, कुछ के अंदर जो है मतलब केयर करना जो है ना हमें, लेकिन जो ठीक बच्चे हैं, जी जी, वो बच्चे यानी कि अच्छे जो हमारे पास बच जाता है वो फिर टॉप क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का होता है जी। बस यही, इस टॉपिक को अगर हम छेड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा ही होता जाएगा, खत्म होएगा ही नहीं। अगर हम सारा दिन भी बैठे रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। ये लंबा टॉपिक है काफी। बिल्कुल, बहुत लंबा, लेकिन सोचा चलो छोटा सा एक पॉइंट है उसके मुताबिक